कोई कहता है सोने के महल बनवाएंगे, कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, मगर ये कोई नहीं जानता कि जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। विचार करिए, बड़ा मुश्किल है हवस को पूरी करना। कितना चाहिए तुम्हें? एक मेरी कहानी तुम्हें याद होगी। एक सेठ था जिसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट कभी नहीं भरता, ध्यान रखना। कितने आ जाएं चले जाएं, जब देखोगे कि इंडिया गेट खाली का खाली। ध्यान, 2 पेट कभी नहीं भरते। एक तो यमराज का पेट कभी नहीं भरता। सदियों से कितनों को निगल गया, उसका पेट जब देखो तो खाली का खाली रहा करता है। यमराज का पेट कभी नहीं भरता और आदमी के मन का पेट कभी नहीं भरता। एक बात ध्यान रखना, तन के पेट को भरना आसान है, लेकिन मन के पेट को भरना बहुत कठिन काम हुआ करता है। तन का पेट तो 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी, इससे ज्यादा तो ग्वालियर वाले 40 में भर जा। जय कुमार 40 में तो भर जाता है कि नहीं भरता है? अच्छा, अभी भी माना, चलो 80 मान लो। बोले घर की 40 बाहर हो तो 80 चलता है। 4-14 रोटी से ज्यादा पेट को नहीं चाहिए, लेकिन मन का पेट ऐसा पेट है कि पूरी दुनिया की दौलत डाल दी जाए तो मन खाली का खाली रहता है। जीवन में सुखी होने के एक ही रास्ता है। एक रास्ता दुख का है, एक सुख का है। और शब्द कहोगे तो दुखी हो जाओगे, और बस कहना सीखोगे तो सुखी हो जाओगे। बस ये 2 शब्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। कभी भी परमात्मा के मंदिर जाते हो, और दे और दे और दे, अरे कभी जाके कर कि बस मेरे भगवान बहुत तूने दे दिया, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। असंतुष्टि कहलाती है और बस कहलाती है संतुष्टि। बस कहना, ध्यान रखना, जिस दिन बस कहने की कला आ गई उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे। उसी दिन चिंताओं का बोझ दिमाग से नीचे उतर जाएगा। इतना कहो कि बस मेरे प्रभु बहुत है मेरे पास, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत है। और कहोगे तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। और कभी किसी का पूरा हुआ है, मरघट तक भी और में फुल स्टॉप नहीं लगता है। और यदि बस कह दे तो अभी जिंदगी की आकांक्षाओं में फुल स्टॉप लग जाए। कभी बस कह के देखना। कभी जिंदगी में एक बार यहां से घर जाकर के हिम्मत से जोर लगा के इतना कहना कि बस, ध्यान रखना, बहुत सुकून मिलेगा। कोई मंत्र सुकून ना देगा, ना गायत्री मंत्र, ना नमोकार मंत्र, दुनिया के कोई भी मंत्र जप लो, जब तक बस कहने की कला नहीं आएगी तुम सुखी नहीं हो सकते हो। ध्यान रखिए, 2 शब्द याद रखिए, बस। यदि कोई कुछ कहता है तो कहना बस मेरे भाई, और मत रखिए, जय कुमार मत बनो। कि नाश्ते के बाद भोजन, और भोजन में चमचम, और रसमलाई, और कचौड़ी, और अरे अब तो बोलो कि बस कर भाई, बस। ध्यान रखिए, बस कर लीजिए, बहुत सुखी हो जाओ। और का गड्ढा कभी नहीं भरता। मृगमरीचिका, हिरण भागते जाता है पानी की तलाश में, और चमकती हुई रेत पानी दिखा करती है। भागते भागते जान दे देता है, पर रेत कभी पानी बनने वाली नहीं हुआ करती है। मृगमरीचिका, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ध्यान, कभी तृप्त हुई है वासनाएं, कभी तृप्त नहीं होती, आकांक्षाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। मन की आदत है
और कहेगा। महावीर भगवान कहते हैं कि आकांक्षा में नहीं, आवश्यकता में जीना प्रारंभ कर लो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। और लोग मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात करते हैं। यदि आपने आपका आवश्यकता में जीना प्रारंभ कर दिया, जीते जी स्वर्ग का अनुभव अपने आप हो जाया करता है। मरने के बाद मुक्ति पर मेरा इतना विश्वास नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मुक्ति उन्हें ही मिलती है जो जीते जी मुक्ति का अनुभव किया करते हैं, उन्हें ही मरने के बाद मोक्ष की यात्रा मुक्ति पाइए। ध्यान रखिए, मन बड़ा चंचल है। भूख लगती है, तन कहता है रोटी लाओ। मन बड़ा बदमाश, जैसे ही रोटी आती है मन कहता है ठहर जा। जिंदगी बीत गई रोटी खाते खाते, आज तो पराठे खाना चाहिए। पेट नहीं मांग रहा पराठे, पराठे तो मन मांग रहा है। पराठे आ गए, मन कहेगा यार इसमें थोड़ी सी अजवाइन डली होती, 7 परत के होते तो खाने का और मजा आ जाता। अरे ये पेट नहीं मांग रहा, ये मन मांग रहा है। पराठे आ गए, मन कहेगा यार पूरी आ जाती तो और मजा आ जाता। ये और मजा जो लेना चाहते हो ना, ये और मजा कभी पूरा नहीं होता। पूरी खाई, मन कहेगा यार पूरी तो गरीब भी खा लेता है, कचौरी होती तो और मजा आ जाता। अब कचौरी आ गई, इसमें इमली की खटाई डली होती तो और मजा आ जाता, और इंदौर का भुजिया डला होता तो खाने का मजा। मांगते रहेगा मन, ध्यान रखना। मन कभी चुप नहीं होता है। मन तो कहेगा ये भी होना था, वो भी होना था। फिर मन कहेगा यार डालडा में क्या रखा है, देसी घी का होना था तो खाने का मजा और आ जाता। लगाते रहेगा मन शर्त पे शर्त। मन शर्त लगाता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मन के लफड़े में मत पड़ना। मन की भाषा और की भाषा है और तन की भाषा बस की भाषा है। पेट तो कह देता है बस बस अब कुछ नहीं, लेकिन मन कहता है चलो चलते चलते थोड़ा सा पान मसाला और हो जाना। मन बड़ा खतरनाक है, मन से बचो। फूटी बाल्टी बिन पेंदे की, कुएं में डालोगे परिणाम क्या होगा? पानी के भीतर जाकर लगेगी भर गई भर गई भर गई, और ऊपर आकर क्या लगेगी? बोलो, खाली की खाली। पानी में लगती है भरी है और ऊपर आई तो खाली। ये मन भी ऐसी बिन पेंदे की फूटी बाल्टी है। ये धन में डालो तो लगता है भर गई, और जैसे ही तिजोरी से हाथ निकला लगता है खाली हो गई। विचार करिए, मकान में डालो तो लगता है अब बन गया मकान, अब मैं तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन रामलाल पड़ोसी जो 5 मंजिल का बनाता है ना, अपनी बाल्टी फिर खाली की खाली हो जाया करती है। विचार करिए, एक कार लाए, लगा बाल्टी भर गई, डूब गई, भर गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पड़ोस में जब अशोक गोयल के यहाँ 35 लाख की आती है ना मर्सिडीज, तो लगता है यार ये मारुति कार तो कचरा है। लो बाल्टी फिर खाली की खाली खाली रहती है, जान भरती नहीं है। मन की बाल्टी कितने दिन भरती है? शादी हो जाएगी, बाल्टी भर गई, 1 साल बाद बाल्टी खाली की खाली। बच्चा हो जाए, बाल्टी भर गई। अब बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाना लिखाना जिद्दी होंगे, बाल्टी फिर खाली की। वाह रे मकड़ी का जाल, खुद बनाता है खुद बुनता है, और पूरी जिंदगी को उस जाले में खत्म कर दिया। क्या है आदमी की ये जिंदगी? बाल्टी हमेशा फूटी है। लाख कुएं बदलना, इस कुएं में डालना, उस कुएं में डालना, उस कुएं में डालना। कुएं बदलने से बाल्टी भरने वाली नहीं है। बाल्टी में जो पेंदा लगाता है उसकी बाल्टी, कुआं तो क्या एक छोटा सा पोखर भी भर दिया करता है। और वही ग्वालियर वालों में आपसे कह रहा हूं कि मन बिन पेंदे की फूटी बाल्टी है, और बिन पेंदे की फूटी बाल्टी में एक संतोष का पेंदा लगा लीजिए, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित। संतोष रखिए,
कभी तो बोलो कि बस हम बहुत है हमारे पास, बहुत कम भक्त आते हैं मेरे पास जो कहे महाराज बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कभी मैं हर एक से पूछने बैठ जाऊं तो एक न एक गड़बड़ी तो हर किसी के पास चल रही है। महाराज वैसे तो बहुत है, रुपया है, पैसा है, बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम। वो एक प्रॉब्लम बिल गेट्स के पास भी है, वो एक प्रॉब्लम सम्राटों के पास भी है, वो एक प्रॉब्लम देश के राष्ट्रपति के पास भी हुआ करती है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास एक ना एक समस्या मौजूद ना हो। अरे मानव जीवन समस्याओं से रहित कभी नहीं हुआ करता है। ये मानव का जीवन है, कुछ ना कुछ तो कमी जीवन में